वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ बेटा। Okay, so Anil sir has covered some of the basic concepts, and in the last class we started with the Jupyter notebook. So as you can see, this is the interface of the Jupyter notebook, right? मैं एक बार गूगल कोलैब भी अगर नेट चल रहा हो तो मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। आप सिंपली सर्च करेंगे गूगल कोलैब, ठीक है। दिस इज अनदर आईडी विच इज अ क्लाउड बेस्ड आईडी। जो इंस्टॉलेशन नहीं करना चाहते हैं वो डायरेक्टली गूगल कोलैब पे जाकर के वहाँ पे पाइथन में प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं, राइट। अभी जो ये दिख रहा है आपको, ये जुपिटर नोटबुक खोल रखा है मैंने, राइट। देखो ये जो लिंक आपको दिख रही है collabresearch.google.com, राइट। इसी पे आप जाएंगे। मैंने गूगल कोलैब सर्च किया, दैट्स इट। कुछ लोग फैमिलियर होंगे लेकिन मैं फिर भी इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग प्रोग्रामिंग से एकदम ही नए हैं, बेसिक्स है उनके लिए। So you just search Google Colab, COLAB, and the first link that you will get is collab.research.google.com. इसको आप ओपन करना है if you want to work on Python without installing any IDE. देखिए, so this is the online version of Google Colab, और ये प्लेटफॉर्म जो है सेम है जो जुपिटर नोटबुक का प्लेटफॉर्म है आपका, सेम। Whatever you see on Jupyter Notebook, same you will get on Google Colab also. So from here you can open the files or create new files. You can even upload your existing files. So इधर आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिख रहा है। फिर देखिए जैसे फाइल, मुझे एक नई नोटबुक क्रिएट करना है, जस्ट से न्यू नोटबुक, राइट, ठीक है। सो आई विल गेट अ न्यू नोटबुक ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म।
यहाँ से शेयर के ऑप्शन भी आते हैं, अगर आप कोड वगैरह शेयर करना चाह रहे हैं किसी को तो ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, राइट। हेलो, उनसे माइग्रेशन नहीं लेना है, कैरेक्टर भी नहीं लेना है अगर वो रिसेंट पास आउट है। अदरवाइज फिर उनसे वो लेना पड़ेगा, अगर गैप हो गया है तो गैप सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक ही बन जाएगा, फिर वो 12 से बनवा लेंगे, 12 से बनवा लेंगे, फिर तो जरूरत है, हाँ फिर जरूरत नहीं है। Okay guys, so I'm going to I'm going to this Jupyter notebook, and I will start a new notebook with Python 3. So let me say x is equal to 6. Now I want to print the value of x. What should I do? Print x, right? Shift plus enter. आपके कीबोर्ड पे शिफ्ट और इंटर करेंगे तो वो लाइन एक्सिक्यूट हो जाएगी आपकी, राइट। तो अदरवाइज इन जुपिटर नोटबुक एज वेल एज इन गूगल कोलैब जो ऑनलाइन वर्जन है, दोनों ही में प्रिंट लिखना जरूरी नहीं है। ये आपको एक फैसिलिटी देता है जुपिटर नोटबुक। दूसरे आईडी में आपको लिखना पड़ेगा, बट इसमें आप सिंपली अगर एक्स लिख करके, एक्स वेरिएबल है जिसमें वैल्यू असाइन हो चुकी है, आप शिफ्ट प्लस इंटर करेंगे, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम आउटपुट, राइट। नाउ इफ आई से str is equal to under double quotes say Shah, right? So I am just assigning my name to this string, right? Let me say I want to print it str, shift plus enter, I get the value, right? Now if I want to print some subset of this string, what should I do? Say for example from character 0 1 2, character 2 to character 5. See, a string is nothing but a collection of characters, a list of characters, right? तो सिंपल सा फॉर्मेट इसका है, str आपने करा, नेम ऑफ द वेरिएबल, आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आप इंडेक्स पोजीशन दे रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड पोजीशन, राइट। सो आई विल से 3, I want to start from the third position, so I will say 3 colon say 7, ठीक है। शिफ्ट प्लस इंटर, देखिए क्या प्रिंट हुआ है, राइट। पर इसमें अब कैच क्या है, जो 3 है दैट विल बी अज्यूम टू स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्स पोजीशन 0, यानी अगर ये पूरी जो स्ट्रिंग है दैट्स अ लिस्ट ऑफ द कैरेक्टर, स्पेशली दोज आर न्यू टू द प्रोग्रामिंग, वो ध्यान सुने। इफ दिस इज द लिस्ट ऑफ द कैरेक्टर, देन द कैरेक्टर कैपिटल एस इज टू बी अज्यूम्ड एट इंडेक्स पोजीशन 0, ठीक है। फिर कैरेक्टर एच, नेक्स्ट एच, एस एच में जो है दैट इज एट इंडेक्स पोजीशन 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है उसमें हर कैरेक्टर की कोई एक इंडेक्स पोजीशन होगी, एंड वी स्टार्ट बाय अज्यूमिंग द इंडेक्स पोजीशन ऑफ 0 फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। अब इसमें देखिए हमने स्ट्रिंग में कैरेक्टर की स्टार्टिंग जो इंडेक्स पोजीशन जो हमने दी है वो 3 दी है। 3 का मतलब द फोर्थ कैरेक्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3, द फोर्थ कैरेक्टर, सो दैट इज h ऑफ SHAH, द लास्ट h, राइट। तो ये h इसने प्रिंट किया। उसके बाद 7 का मतलब क्या हुआ, उसके बाद स्पेस है, so that is going to be the fourth character. I is going to be the क्या स्पेस काउंट, वही तो बता रहा हूँ कि h के बाद स्पेस एक कैरेक्टर हो गया, स्पेस कौन सा कैरेक्टर हुआ, फोर्थ कैरेक्टर हुआ, I कैपिटल I फिफ्थ कैरेक्टर हुआ, M क्या हुआ, सिक्स्थ कैरेक्टर हुआ। उसके बाद इसने प्रिंट नहीं किया, इसका मतलब जो 7 है दैट इज एक्सक्लूसिव, दैट इज नॉट इंक्लूसिव, ठीक है। उसको आप छोड़ के करेंगे, उससे एक पहले तक, क्योंकि आप 0 से काउंट कर रहे हैं, ठीक है।
तो जो लेफ्ट साइड वाला है वो तो इंडेक्स पोजीशन 0 से होगा, और जो राइट कॉलम के राइट साइड वाला जो नंबर आप दे रहे हैं, ठीक है, वो इंडेक्स पोजीशन 0 से आप काउंट करेंगे तो 7th इंडेक्स पोजीशन को आप छोड़ देंगे, इंडेक्स दैट मींस 7th कैरेक्टर विद इंडेक्स पोजीशन 6। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्लियर? एनी डाउट्स? ठीक है। अब str है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, राइट? इसमें कौन कौन से मेथड्स हमारे हैं जिसको हम इस स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हैं, वो हमें पता करना है। तो क्या करेंगे, str डॉट लगाइए आप, देखिए कंट्रोल स्पेस कर रहा हूं तो ये लिस्ट दिखा रहा है मुझे कि इस str ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, वो सारी उसकी कंप्लीट लिस्ट दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा काउंट, ठीक है, काउंट, तो ये मुझे काउंट करके बताएगा कितने कैरेक्टर हमारी स्ट्रिंग में है। शिफ्ट प्लस इंटर, अच्छा ये फंक्शन है, राइट? तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फंक्शन है ना, ये कह रहा है फंक्शन str.count, तो फंक्शन को कॉल फंक्शन की तरह करेंगे, राइट? व्हाट इज द प्रॉब्लम? एट दिस वन आर्गुमेंट, ओके। अच्छा अब मैं देखना चाहता हूँ, चलो फॉर एग्जांपल काउंट को कैसे यूज करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई काउंट को कैसे यूज करना है str में। किस चीज का काउंट करना चाहते हैं, मतलब क्या पास करें इसमें बताओ? str पास कर दे, क्या दिया इसने, 1। अच्छा अगर मैं मान लो इसको ऐसे दूं, डबल कोट में पास करूं हेलो, ये ओके, लेट्स गो फॉर द हेल्प, ठीक है। और क्या मुझे देखना है, str डॉट काउंट, लेट्स सी व्हाट इज द हेल्प दैट आई एम गेटिंग। इट्स अ मेथड ऑफ राइट। तो उसके लिए अब देखो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, तो मुझे कैसे पता करना है, आई विल यूज द हेल्प फंक्शन, और हेल्प के ब्रैकेट में पास करूंगा जो भी मुझे पता करना है कि भाई ये क्या करता है, राइट? तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये मुझे बता रहा है कि रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग, है ना? तो अब जैसे ये कह रहे हैं कि अब मुझे क्या करना है, ये बेसिकली क्या करेगा ये काम, ये फंक्शन कि कितनी बार अकरेंस हो रहा है किसी कैरेक्टर का या अ नंबर ऑफ कैरेक्टर, दोनों ही हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर कैरेक्टर की हम बात करेंगे तो या तो हम सिंगल कोट्स में देंगे या डबल कोट्स में उसको देंगे, राइट? तो अगर मैं ऐसे करूं फिर str डॉट काउंट, और अब ब्रैकेट में कहूं मैं str स्ट्रिंग ऑलरेडी इनिशियलाइज है शाह इमरान आलम से, राइट? फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि मुझे क्या ए रिपीटेड हो रहा है, ये ट्राई करें, ए को काउंट करना है, इसने क्या कहा 3 कर दिया। अच्छा अब अगर मुझे काउंट करना है फॉर एग्जांपल ए एम, नहीं एच तो 2 बार है, ठीक है, लेट मी जस्ट चेंज सम ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। एच के साथ मैं आई लगाना चाह रहा हूं, ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू कुछ भी रैंडमली कर दी, तो मैं एच आई को मैं सर्च करना चाह रहा हूं, राइट? तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से इस लाइन को रन करना पड़ेगा या नहीं रन करना पड़ेगा, अपने आप ले लेगा? अच्छा तो देखते हैं जरा, एच आई क्या दिया इसने 0, क्योंकि एच आई एज अ कॉम्बिनेशन अभी तक str ऑब्जेक्ट पे नहीं था, हमने वहां पे एडिटर पे चेंज करा है ना, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना बेटा, ठीक है, वो आईडी आपको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन द लैंग्वेज, द बिहेवियर ऑफ द लैंग्वेज इज इंटरप्रेटेड। अभी देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस लाइन को मैं दोबारा से रन करूंगा, ठीक है, str की वैल्यू रीइनिशियलाइज हुई, ठीक है। अब हम उसको सर्च करके देखते हैं अब क्या हो रहा है, लेट मी सी,
अब दे रहा है 2 बार, ठीक है, बिकॉज दिस इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो आपको assumption, जो बेसिक assumption आपको करना है, forget about specific IDs. The IDs may provide you some special features, that's a different thing, but being interpreted हमें उसको फिर से लाइन को रन करना पड़ेगा, तब जाके वो चेंजेस आपको लेगा, ठीक है। और str पे देखिए और क्या चीज है, सिंपली करें हेल्प या str डायरेक्टली करके, मैं str करके कंट्रोल स्पेस करके देखता हूँ क्या क्या फंक्शन है। फाइंड, अच्छा रिप्लेस किस लिए होता है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मैंने हर वर्ड के आगे कॉमा लगा रखा है, राइट, ठीक है, now I want to say str dot है? उसके भी होता है, कॉमा भी तो रिप्लेस कर सकते हैं, कॉमा भी तो स्ट्रिंग का पार्ट ही है बेटा, पार्ट है कि नहीं है, ठीक है। ये मुझे हेल्प क्यों नहीं दिखा रहा है, अच्छा अब दिखाया, ठीक है। अब मैं क्या करूं, कॉमा को रिप्लेस करूं, किससे रिप्लेस करूं, से फॉर एग्जाम्पल कॉलम से रिप्लेस कर रहा हूं, राइट। तो इसका मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जहां जहां कॉमा था वहां वहां कॉलम रिप्लेस हो जानी चाहिए, पर मैंने फिर वही गलती करी कि मैंने दोबारा से इसको रन नहीं करा, यहाँ पे जाके कंट्रोल शिफ्ट मैंने दोबारा से करा, रन हो गया। अब दोबारा जा करके मैं क्या करूंगा, इसको रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ। क्या कह रहा है, कुछ गड़बड़ कह रहा है, मैंने डबल कोट में नहीं डाला, राइट भाई। अगर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये भी तो मुझे कैरेक्टर या स्ट्रिंग बतानी पड़ेगी ना। देखो एरर आपको एग्जैक्टली जो, अच्छा वो बाहर चला गया, लास्ट वाला erase कर दूं, राइट। ये जो आपको कैप दिखा रहा है ना, कैप इंडिकेट कर रहा है किस जगह पे प्रॉब्लम आपकी आ रही है, राइट। सो अब देखिए रिप्लेस कर दिया इसने। अच्छा अब मान लो कि अब okay, let's move to some other data types. Sort of we will introduce some of the data structures which are very commonly used in Python. So one of them is what we call as a list, ठीक है। ये पढ़ा है कि नहीं अंडी सर ने, लिस्ट नहीं बताया अभी, लिस्ट, ठीक है। यार जावा प्रोग्रामर हो तो आदत भी खराब है मेरी, तो अगर ऐसी कोई गलती करूँ तो मुझे आप बता दीजिए कहाँ गया यार है इसका। ऐश होता है ना, राइट, है ना। ये कमेंट है एक आपके पाइथन का, बीइंग अ जावा डेवलपर में आदत पड़ी हुई है तो ठीक है। अगर मैं ऐसे कहूं a इज इक्वल टू इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स 1,4,5,6, राइट, सो दिस बिकम्स अ लिस्ट, ठीक है। हाउ डू वी डिफाइन लिस्ट, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मैंने इसको असाइन कर दिया, किसी और आईडी में होता तो मैं प्रिंट ए करता, यहाँ पे सिंपली मैं अगर ए भी करूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। नाउ the list may not be of the elements of homogeneous in nature, यानी नॉन होमोजीनियस एलिमेंट्स को भी हम लिस्ट में डाल सकते हैं। क्या मतलब हुआ, अब मैं कहूँ लिस्ट, अनदर ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं लिस्ट का, इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। मैंने एक कहा न्यूमरिक है 1, दूसरे को कहा कि भाई ये 1 तुम्हारी स्ट्रिंग हो गई, फाइन। तीसरे को मैं कह रहा हूँ 1.1.5 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया, तो तीनों डाटा टाइप डिफरेंट है। दिस इज नॉट अ होमोजीनियस लिस्ट, इट्स नॉट अ होमोजीनियस कलेक्शन। अच्छा कलेक्शन इज अ जेनरिक टर्म, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, जब आप कई सारे एलिमेंट्स को एक डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं, वी कॉल देम अ कलेक्शन, ठीक है। तो दिस लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ, लिस्ट विद द वेरिएबल नेम लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ 3 elements, one with a numeric data type that is integer, the other with a string data type that contains only1, and the third with a floating point value that contains 1.5। तो मैंने इसको असाइन कर दिया, राइट। I want to print list, I will simply say list
और आई विल से प्रिंट लिस्ट। अगर कोई और आप आईडी यूज कर रहे हैं इस पे या कोलैब पे, सेम काम करेगा, बिना प्रिंट दिए भी आप प्रिंट कर लेंगे, राइट। तो हमेशा आप देखेंगे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में है। नॉर्मल जो डाटा टाइप है हमारे, जैसे इंटीजर हो गया या स्ट्रिंग हो गया, उनका अगर मुझे टाइप पता करना है तो हम क्या करते थे, किस टाइप के वेरिएबल है ये पता करना है तो क्या करते थे, प्रिंट टाइप, राइट। तो अगर मान लो मुझे देखना है कि भाई प्रिंट ब्रैकेट में डाला टाइप ऑफ str देखना है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करता था, सिंपली वेरिएबल का नाम उसके अंदर डाल दिया, राइट। नाउ शिफ्ट प्लस इंटर, इट विल टेल मी क्लास str, राइट। अगर मैं प्रिंट ना लगाऊं, सिंपली मैं कहूं टाइप str, तभी चलेगा, क्योंकि हमारा हमने बताया कि इसमें ये आपका जुपिटर नोटबुक आपको फैसिलिटी देता है कि आप डायरेक्टली कर लें, लेकिन जब सिंपली str प्रिंट करेगा, क्लास साथ में अपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ये प्रिंट फंक्शन है जिसके थ्रू ये चीज आ रही है, पूरा फॉर्मेटिंग होकर के, इसकी क्लास जो है str है, राइट, फाइन, ठीक है। सिमिलरली अब मुझे लिस्ट का टाइप पता करना है, जो लिस्ट हमने अभी बनाई है, फॉर एग्जाम्पल विद द नेम लिस्ट और ए वॉट एवर, अगेन सेम, हाँ, टाइप लिस्ट, चाहे तो प्रिंट के साथ लगाएं चाहे विदाउट प्रिंट लगाएं, ये आपको दे रहा है इट्स अ लिस्ट, ठीक है। सो टिल नाउ वी हैव सीन अ लिस्ट इज अ होमोजेनियस कलेक्शन, नॉन होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। हाँ बताओ। भाई जब भी तुम्हें यू हैव टू स्टोर अ नंबर ऑफ कलेक्शंस, ठीक है, देन यू विल यूज द लिस्ट। फॉर एग्जांपल मुझे अगर एक लिस्ट बनाऊं मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है, तो स्टूडेंट रिकॉर्ड में क्या होगा, स्टूडेंट का नाम भी होगा, मे बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप, उसका एनरोलमेंट नंबर होगा, मे बी ऑफ डिजिट टाइप और वॉट एवर, ठीक है, ठीक है, उसका उसका सेमेस्टर होगा, मे बी ऑफ डिजिट टाइप। सो यू हैव अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। या सिंपली हम क्या चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके नाम को हम लिखें और उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर लें, राइट। दैट इज अगेन वन ऑफ द पर्पस ऑफ लिस्ट। से फॉर एग्जांपल लेट मी से लिस्ट ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं कन्वेंशन क्या फॉलो कर रहा हूँ कि अंडरस्कोर लगा रहा हूँ, अदरवाइज बहुत सारी लैंग्वेज कैमल कैच भी फॉलो करती है वेरिएबल्स नेम डिक्लेयर करने के लिए। तो हर वर्ड के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक अंडरस्कोर लगा रहा हूँ ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो, रीडेबिलिटी अच्छी रहे मेरी, ठीक है। तो इससे मुझे समझ आ रहा है कि आई एम मेकिंग द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। जस्ट आई विल ट्राई टू स्टोर द नेम्स ऑफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। तो मैंने कहा कि एक स्टूडेंट इमरान हो गया, दूसरा स्टूडेंट से फॉर एग्जाम्पल अमित हो गया, तीसरा स्टूडेंट बताइए किसका नाम लिखूंगा, अरशद। अरशद का नाम थोड़ा मैं कैपिटल से लिख देता हूँ, CR है, ठीक है, इज्जत से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो भाई अरशद का नाम कैपिटल A से लिख दिया मैंने, ठीक है, फाइन। अब आई हैव टू असाइन दिस एलिमेंट्स टू द वेरिएबल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। शिफ्ट प्लस एंटर करा, क्या कह रहा है ये, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, देखो इक्वल टू नहीं लगाया ना मैंने, इक्वल टू लगाना पड़ेगा ना। देखो जब भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है बता रहा है, मुझे लाइन में बता रहा है, नेम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नॉट डिफाइंड, है ना, क्योंकि हमने इक्वल टू नहीं लगाया तो उसको एज अ नेम नहीं ले रहा है, राइट। तो अब अगर मैं रन करूंगा, फाइन, उसे असाइन कर लिया। आई वांट टू जस्ट प्रिंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मैंने प्रिंट कर लिया, वैल्यू मुझे दिखा रहा है, राइट। अच्छा अब मुझे क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स डॉट सॉर्ट, ठीक है, इट्स अ मेथड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। और दोबारा से मैंने इसको लिस्ट में ही असाइन कर दिया, या कहो तो दूसरे वेरिएबल में असाइन कर दें ताकि हमें समझने में आसानी हो। अच्छा लिस्ट तो दूसरे वेरिएबल, चलो ए भी कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। आई वांट टू प्रिंट ए, क्या हुआ, लिया क्यों नहीं इसने, इसको मैंने रन नहीं कराया क्या,
नहीं नहीं किया बेटा, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। शॉर्ट ही मेथड होता है। हम्म? क्या हेल्प भी देख लेते हैं इसको। करेगा जस्ट सेकंड। तो मैं फॉर्मेट में गड़बड़ कर रहा हूँ। अभी देख लेते हैं, रुक जाओ। नहीं कर तो सही रहा हूँ मैं, मुझे याद भी आ रहा है, मैंने कभी किया भी है इसको। देखो लिस्ट है, sorting a list of integers in ascending orders, numbers will sort। ओके, लेट्स सी अगर मैं नंबर्स को लेके करता हूँ तब क्या हो रहा है। ये इसके लिए भी होना चाहिए ना फिर। ना ना ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए ना। 3 4 अगर मैंने इसको ये डाला, ओके, लिस्ट प्रिंट हो रहा है, लिस्ट डॉट सॉर्ट, फंक्शन तो सही यूज कर रहे हैं हम, और इसको असाइन कर देते हैं दोबारा से लिस्ट में, फॉर एग्जांपल पहले से सॉर्टेड है 5। ओके, नहीं नहीं, अभी जो मैंने बनाया ये तो नंबर की बनाया है ना। देखो ये देखो, ये जो बनाया अभी ये तो नंबर्स है ना, ये नंबर की लिस्ट बनाई मैंने, राइट। इसको रन कर दिया, कुछ रन करने में डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है। नहीं तब भी नहीं हो रहा है, तब भी नहीं हो रहा है, देखो ऐसे नहीं दे रहा ना। लिस्ट में सॉर्ट नहीं है क्या? अच्छा
लिस्ट में सॉर्ट है ही नहीं है। भाई सॉर्ट मेथड होता तो है, चल रहा है। एक बार कोलैब पे ट्राई कर लेते हैं, रुक जाओ। कनेक्ट कनेक्ट टू रन टाइम फाइल न्यू नोटबुक। ये मैं कोलैब पे कर रहा हूँ अभी, ऑनलाइन वाले जो है। से लिस्ट इज इक्वल टू 1,4,2,3 मैंने ये वैल्यू दे दी, इंटर। पहली बार में थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ऑनलाइन कोड ऐप का ना, फिर भी थोड़ा फास्ट हो जाएगा। क्या करूं? प्रिंट में डाल दूं? नहीं, अगर शॉर्ट होती तो जो भी शॉर्ट होगी रिटर्न होगी, यही भी आती। रन कर रहा है, कुछ तो शॉर्ट में दिक्कत है इसके। चलो इसको मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि जहां तक मुझे याद है ये होता है, होना चाहिए था इसको। आई विल चेक, ओके ठीक है, मैंने किया हुआ यूज, होता है ये। एनीवे इसको देख लूंगा मैं, ठीक है। या तो कुछ मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर पाइथन का डेवलपर नहीं हूँ, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। ओके, सो अभी जो मेरे पास ये जो लिस्ट बनी है, लिस्ट ऑफ से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, इसको मैं उठाता हूँ और इसके मुझे चाहिए 2 एलिमेंट चाहिए, फर्स्ट 2 एलिमेंट चाहिए। तो कैसे करें? 0:1 करें या 2 करें? है 2 एलिमेंट चाहिए मुझे। जो दूसरा एलिमेंट है वो एक्सक्लूसिव है ना, जो दूसरा नंबर है वो एक्सक्लूसिव है, इसलिए 1 तक ही हमने 1 तक करना है, तो मैं 2 देना पड़ेगा, ठीक है। जो 2 है वो एक्सक्लूसिव है, उसको छोड़ना पड़ेगा। ओके, देन एक मिनट। नाउ फॉर एग्जांपल आई वांट टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। तो फॉर लूप पढ़ाया नहीं सर ने? फॉर लूप पढ़ाया था? क्या सिंटेक्स है बताओ? अगर मुझे इस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप, क्या करूं मैं बताओ? इस लिस्ट के साथ फॉर लूप पढ़ाया सर ने? फॉर, ठीक है,
तुम सिंपली कहोगे एक्स इन द नेम ऑफ द लिस्ट, क्या है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करोगे, सिंपली बोलोगे, अच्छा कोई भी अब जैसे इफ लगाते थे तो उसका क्या करते हैं आप, कॉलन लगाते हैं, राइट। फंक्शन डिफाइन करना है तो कॉलन लगाना है, तो फॉर के आगे भी आप क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे। जैसे आपने एंटर किया अपने आप उसने स्पेस दे दिया। तो नॉर्मल लैंग्वेजेस में जैसे कर्ली ब्रेसेस होते हैं, यहाँ पे क्या है आपको पता है कि भाई यहाँ पे इंडेंटेशन से काम होता है। तो अब इस इंडेंटेशन, इस सिंगल टैब में जितना भी कोड मैं लिखूंगा सारा का सारा इस फॉर ब्लॉक के लिए माना जाएगा, राइट। तो नाउ लेट मी से प्रिंट एक्स, अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये लूप करेगा एक्स इन द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, और हर एक वैल्यू को उठा करके एक्स पे डालेगा और एक्स को फिर प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, क्लियर है। इसको शॉर्टकट भी है इसका एक, आप सिंपली एक स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करें, और जो स्टेटमेंट आप जो आपको काम कराना है उसको आप पहले लिख दें, ठीक है। फिर फॉर एक्स इन लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी कर दे तो सेम आपका फंक्शनलिटी अचीव होगी, ठीक है। जो मैं फॉर से कर रहा था, फॉर को मतलब प्रिंटेक्स जो था फॉर की बॉडी में जा रहा था, उस प्रिंटेक्स को मैंने क्या करा, ऊपर लाया और पूरे स्टेटमेंट को क्या करा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। तो सेम फंक्शनलिटी आई विल अचीव इन अ सिंगल लाइन आल्सो, ठीक है। तो खासतौर से जो लोग एकदम बिगनर हैं उनके लिए देख लो, एक्स इन लिस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट, ठीक है, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। बहुत सारी लैंग्वेज में फॉर ईच लूप भी कहलाता है ये, ठीक है। आप क्या करेंगे, कलेक्शन है, कलेक्शन के जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट में एक एक एलिमेंट पे आप आइटरेट करेंगे। आइटरेट का मतलब उनको एक एक एलिमेंट को पिक करेंगे, और उस एलिमेंट को पिक करने के बाद क्या करेंगे, उसको आप डालेंगे जो वेरिएबल आपने दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल एक्स, फाइन। और फिर क्या करेंगे, उस वेरिएबल के साथ आपको जो करना है आप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में जो इंडेंटेशन के साथ लगाया वो क्या लगा, प्रिंट ऑफ एक्स कर दिया, फाइन। Now, for example, I want to create a new list, ठीक है, that should contain all the element of the existing list of student, where the name contains the character m, for example. Problem statement क्या है, I want to create a new list, ठीक है, from the existing list of student, where that the new list will contain all the names which contain the character m, for example. कैरेक्टर m से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, आइटरेट करना पड़ेगा। अब तक हम क्या कर रहे थे, आइटरेट करके हर एलिमेंट को उठा करके प्रिंट कर रहे थे, राइट। अब की बार हमें आइटरेट करके हर एलिमेंट में चेक करना है कि किस एलिमेंट के अंदर m नाम का कैरेक्टर है। वो m नाम का कैरेक्टर अगर मिल जाएगा तो उसको मैं नई लिस्ट में असाइन कर दूंगा, ये मेरा पर्पज है, राइट। तो कैसे स्टार्ट करें आइटरेशन, फॉर x इन लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स,
कॉलन लगाया, अपने आप ही आ गया नए टैब पर। अब क्या करना चाहिए बताओ? कंडीशन चेक, राइट? कंडीशन चेक के लिए क्या पढ़ाया गया है आपको? कंडीशन चेक करना है कि इफ m इज द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, कैसे करेंगे? इस लिस्ट में 3 एलिमेंट है, ठीक है? बारी बारी आइटरेट होके हर एलिमेंट किस में जा रहा है, किस वेरिएबल में जा रहा है? x में जा रहा है। चेक किस में करना है? x में करना है, राइट? राइट? तो क्या करें हम? इफ, क्या कंडीशन लगाएं? m इन x, फाइन। फिर क्या करें? लेट मी से, मैं यहाँ पे एक न्यू लिस्ट डिफाइन कर देता हूँ, एंड दैट न्यू लिस्ट इज एन एम्प्टी लिस्ट, ठीक है? अब बताओ, अब ये जो स्टेटमेंट जो हमें लिखना है कि नई लिस्ट में उस x को असाइन करना है, राइट? वो क्या होगा? इसके अंदर होगा, राइट? यानी इसके अंदर की बॉडी ब्लॉक में होना है। जब बॉडी ब्लॉक में होना है तो आप क्या करेंगे? ऐसे जाएंगे, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू लिस्ट जो कि मेरे पास एम्प्टी लिस्ट थी, डॉट अपेंड, क्या अपेंड कर दूं? x, एलिमेंट तो x है ना। अब ये पूरे स्टेटमेंट्स को मैंने रन कर दिया। न्यू लिस्ट को एक बार प्रिंट करके देख ले, इसमें क्या आया? अमित आया, इमरान आया, 2 वैल्यूज आई, दोनों में m था। क्या स्किप हो गया? अरशद स्किप हो गया, क्योंकि अरशद में m नहीं था। क्लियर है गाइस? ठीक है, या फिर से बताना है? अच्छा, now let me say we have to list 1 is equal to, say for example 1 comma 2 comma 3 comma 4, ठीक है? Let me create another list 2 is equal to, say for example 5 comma 6 comma 7, ठीक है? 2 लिस्ट मैंने बना दिया। नाउ आई वांट टू एक्सटेंड लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है? तो क्या कहूंगा मैं? लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2, ठीक है? अब प्रिंट करूं लिस्ट 1 को। अब इसमें देखो, मैंने रीअसाइनमेंट नहीं करा है, ऐसा नहीं करा मैंने लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2 करा, ऐसा नहीं करा, ठीक है? रीअसाइनमेंट नहीं करा, सिंपली लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2 करा, तो उसने ऑटोमेटिकली समझ लिया कि जो डॉट ऑपरेटर से पहले जो ऑब्जेक्ट है यानी लिस्ट 1 है, उसको मैं एक्सटेंड करने की बात कर रहा हूँ। दैट मीन्स मैंने लिस्ट 1 के स्टेट में चेंज करा, स्टेट में चेंज करा, ठीक है? अगर किसी भी कलेक्शन के स्टेट को अगर आप चेंज कर सकते हैं उसी कलेक्शन के ऑब्जेक्ट पर डॉट ऑपरेटर लगा के फंक्शन कॉल करके, तो दैट मीन्स वी कॉल दैट दिस पर्टिकुलर कलेक्शन इज नॉट इम्यूटेबल, ठीक है? यानी दैट कुड बी चेंज। सो सिंपली लेट पुटिंग फॉरवर्ड, लेट मी से लिस्ट
or the state of list could be changed, right? Fine. है? हाँ यार, वो आदत खराब है, क्या करूं मैं? ठीक है, करेक्ट कर देना, ऐसी गलती करूँ तो। कई बार ऐसा होता है कि लूप लिखते लिखते मैं फॉर लूप लिखना शुरू कर दूंगा उसका जावा का, तो बता देना, ठीक है? अच्छा, मान लो अब जो हमारे पास लिस्ट वन है वो क्या है, विद द एलिमेंट्स 1 to 7। मैं एलिमेंट 3 को चेंज करना चाहता हूँ 5 से। रिप्लेस भी कर सकते हैं, राइट? रिप्लेस के अलावा क्या हम इंडेक्स पोजीशन यूज कर सकते हैं क्या? इंडेक्स पोजीशन यूज कर सकते हैं। लिस्ट जो 3 है वो किस इंडेक्स पोजीशन पे है? 2 पे है, राइट? 2 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ 5, क्या ये पॉसिबल है? पोजीशन तो बताया ना मैंने, इंडेक्स पोजीशन 2 बताया ना। 0 1 2, हाँ लिस्ट 1 लिखेंगे, सॉरी, हो जाएगा। चेंज हो गया, हो तो गया यार। वही मैं अपनी आईसाइट चेक कर रहा था, सही है कि नहीं है। ठीक है, परफेक्टली ठीक है, ठीक है, चेंज हो गया, राइट? तो एलिमेंट बाय एलिमेंट भी मैं चेंज कर पा रहा हूँ, राइट? सिमिलरली, जैसे कि लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, वी हैव अनदर डाटा स्ट्रक्चर दैट वी कॉल एज टपल इन पाइथन, टपल, ठीक है? तो वेरिएबल नेम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टी ले लिया, टी इज इक्वल टू, लिस्ट के लिए हम क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट से एलिमेंट में असाइन करते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, ठीक है? 1 2 3 4, राइट? टी को अगर हम प्रिंट करेंगे, वैल्यू प्रिंट हो गई। टाइप ऑफ टी देखो, बताएगा ये टपल है, ठीक है? दिस इज अ टपल। नाउ टपल में और लिस्ट में थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है? अगर टपल में आप किसी फील्ड वैल्यू को चेंज करना चाहें इंडेक्स से, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स टपल आर इम्यूटेबल, दे कैन नॉट बी चेंज, ठीक है? तो इन दो कलेक्शन में यही मेजर डिफरेंस है कि जो लिस्ट है आपका, उसके एलिमेंट्स को आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, और अगर आप टपल की बात करेंगे तो उसके एलिमेंट्स को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ टी स्पेस दे करके, फॉर एग्जाम्पल इसका एलिमेंट 2 जो है, जिसका नंबर 2 है, न्यूमरिक 2 है, दैट्स एट इंडेक्स पोजीशन 1, राइट? इसको मैं कोई वैल्यू असाइन करना चाहूँ, से 6 फॉर एग्जाम्पल, तो ये मुझे एरर देगा, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ये मुझे कह रहा है, राइट? ठीक है, क्लियर? क्या क्या टपल नॉन होमोजीनियस एलिमेंट को स्टोर कर सकता है? कैसे फिगर आउट करें? टी इज इक्वल टू 1 कॉमा डबल कोट्स में न्यूमरिक डाल दिया, सॉरी अल्फा आपका कैरेक्टर स्ट्रिंग डाल दिया, देन 1.5, ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया, राइट? लेट मी रन इट। टी को आप प्रिंट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहा है, यानी जस्ट लाइक लिस्ट, नॉन होमोजीनियस एलिमेंट्स को भी टपल आपका स्टोर करता है। द ओनली डिफरेंस दैट वी सी इज टपल एलिमेंट्स कुड नॉट बी reassigned to some other values. हेलो, वालेकुम कौन? हाँ बताइए। हाँ हाँ, मैंने, आपने मेल भेजा है ना, मेल देखा है मैंने आपका, मेल भेजा है ना शायद, मेल में रिप्लाई करूँगा बेटा, मैं अब अभी क्लासेस पे हूँ, फ्री होंगे तो रिप्लाई करूँगा आपको। क्लासेस शुरू हो गई हैं, मैं आपको डिटेल भेजूंगा, ठीक है भाई? उसका लिस्ट आएगी मेरे पास, कंफर्मेशन आएगी, आपने, आपका पेमेंट हो चुका है, रिसिप्ट आपने भेज दिया है ना? हाँ तो बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मैं आपको डिटेल आज भेज दूंगा, ठीक है? लिस्ट आने से पहले मैं भेज दूंगा, ठीक है? चलिए, ओके, परेशान मत होइए, चलिए।
ठीक है। नो सपोज मैं कह रहा हूँ कि चलो चलो मैंने एक टपल डिफाइन किया, से फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू, से फॉर एग्जांपल से द नेम ऑफ द फ्रूट्स, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एप्पल हो गया, कॉमा से फॉर एग्जांपल कीवी हो गया, कॉमा ग्रेप्स हो गया, राइट। फॉर सम रीजन मैं चाहता हूँ कीवी को मैं रिप्लेस करूँ से फॉर एग्जांपल ऑरेंज से, ठीक है। अब टपल तो मुझे अलाउ नहीं कर रहा है गाइस। यार पीजी के स्टूडेंट हो आप लोग, थोड़ा तो नाइसली बिहेव करो। दिस इज अ टपल, आई कैन नॉट चेंज अ पर्टिकुलर एलिमेंट प्रोवाइडेड दिस वुड हैव बीन अ लिस्ट। तो मैं क्या करता, इंडेक्स पोजीशन देता और पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज कर देता, राइट। लेकिन अभी मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। बट समहाउ आई वांट टू क्रिएट a tuple with these elements and the kiwi being replaced with orange for example. कोई वर्क अराउंड पॉसिबल है? लिस्ट में चेंज करना पड़ेगा, मतलब लिस्ट में चेंज हो सकता है, राइट। अभी मैं चाहता हूं एक नया टपल बना दूं जिसमें मैं कीवी की जगह ऑरेंज होना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, ये जो एक्स जो वेरिएबल है ये पॉइंट कर रहा है एक टपल को, एक्स इज एन ऑब्जेक्ट। तो जो जो एक्चुअल मेमोरी लोकेशन जो होल्ड कर रही होगी एप्पल, कीवी और ग्रेप्स को, राइट, बीइंग टपल इन नेचर में उस एड्रेस लोकेशन में एलिमेंट में जाकर के चेंज नहीं कर सकता। लिस्ट होती तो मैं कर पाता। क्या वर्क अराउंड है? ये ऑब्जेक्ट नहीं चेंज हो सकता तो क्या दूसरा ऑब्जेक्ट तो चेंज हो सकता है, ठीक है, फाइन। अगर मैं इसको कहूं कि मैं यहाँ पे टपल की जगह एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूं which is say a list and let me say it's an empty list, ठीक है। मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बना दिया, ठीक है। अब लिस्ट में बिकॉज इट्स अ कलेक्शन वी हैव गॉट द एक्सटेंड मेथड, अभी हमने देखा है। तो अगर हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि l डॉट एक्सटेंड और उसमें हम क्या करें, टपल डाल दें। टपल क्या है, x है, इसको डाल दिया। अब लिस्ट में देखिए क्या आया है, क्या क्या एलिमेंट आया है, राइट। यही काम अगर हम रिवर्स करना चाहें, यानी कोई टपल हो उसमें एक्सटेंड करना चाहें लिस्ट को, तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका टपल जो है उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं होते हैं। लिस्ट में चेंजेस पॉसिबल होते हैं, टपल में पॉसिबल नहीं होते हैं, फाइन। अब ये लिस्ट हमारी बन गई उन्हीं एलिमेंट्स की जो एलिमेंट्स टपल के हैं, राइट। अब अगर मैं कहूं कि इस लिस्ट एल में मैं कीवी की इंडेक्स पोजीशन क्या है, 1, इसको मैं चेंज कर दूं ऑरेंज से, क्या हो गया, एलिमेंट चेंज हो गया, लेकिन किसमें हुआ, लिस्ट में हुआ। अब मैं वापस चाहता हूं एस को मैं चेंज करना चाहता हूं इस नए टपल को पॉइंट करने के लिए, तो मैं क्या कहूंगा, x इज इक्वल टू एल, ठीक है। लेकिन क्या ये कंपेटेबल होगा, x की लिस्ट बन जाएगा, राइट। ऐसा मैं नहीं चाहता था, मैं क्या चाहता था, x इज इक्वल टू एज अ टपल वो बन करके आए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, टपल ऐसे लिखूंगा, इसका कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट समथिंग। इसमें मैं क्या पास कर रहा हूं, लिस्ट को पास कर रहा हूं, फाइन। अब अगर मैं एक्स को प्रिंट करूं तो देखिए ये क्या दिखा रहा है, आपको टपल दिखा रहा है। टाइप भी प्रिंट करूं टाइप ऑफ एक्स तो भी टपल हो जाएगा। नॉट द सेम एलिमेंट, सेम टपल एक्स जिसको मैं अभी चेंज नहीं कर पा रहा था ऊपर यहाँ पर, इसको मैंने चेंज करा विद वन एलिमेंट कीवी रिप्लेस टू ऑरेंज। लेकिन ये ध्यान रखिए अब जो ये एक्स बना है, ये एक्स उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है जो अर्लियर टपल था आपके पास। वो क्या हो गया, एक तरह से डैंगलिंग हो गया, मतलब उसका रेफरेंस लॉस्ट हो गया। अब ये नया ऑब्जेक्ट बना है ऑफ द टपल, उस नए ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है इस एक्स वेरिएबल में दोबारा से रिप्लेस हुआ है। तो दिस इज नॉट द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब मैंने एक बार रूल बता दिया कि भाई टपल को आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को लिस्ट में आप कन्वर्ट कर दें, लिस्ट में कोई एलिमेंट चेंज कर दें, फिर उसको उस लिस्ट को एक टपल, नया एक टपल बनाएं, जो कि आप राइट साइड में कह रही है ये स्टेटमेंट जो राइट साइड वाला इक्वल टू के राइट साइड वाला यहाँ तक, ये आपने नया टपल बनाया है, दैट्स नॉट द सेम टपल। नया टपल बनाया है और उसके एड्रेस को आप क्या कर रहे हैं,
पुराने वेरिएबल एक्स में रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है भाई, वेरिएबल अगर आज इंटीजर टाइप का है, कल उसमें स्ट्रिंग वैल्यू आप असाइन कर दो तो क्या उसका नेचर चेंज हो जाएगा ना। फाइन। सिमिलरली अगर एक टपल है उसको दूसरे टपल से रिप्लेस कर देंगे तो पूरा का पूरा टपल रिप्लेस हो जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग टपल ऑब्जेक्ट था उसमें हमने कोई चेंजेस करा है। इट्स अबाउट अ न्यू इंटायरली न्यू ऑब्जेक्ट बीइंग क्रिएटेड, और उस इंटायरली न्यू ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो हो रहा है सेम वेरिएबल एक्स में मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, सो नाउ एक्स इज अ टपल राइट नाउ, राइट। अब मैं एक लिस्ट बनाऊं से L1 के नाम से, और इसमें मैं डाल दूं एक्स फॉर एग्जाम्पल। अब क्या होना चाहिए? L1 को प्रिंट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? लिस्ट बन जाएगी। लिस्ट किसकी बनेगी? टपल की बनेगी। तो देखिए क्या दिख रहा है आपको, ब्रैकेट से दिख रहा है लिस्ट है, उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? एक ही एलिमेंट है, क्योंकि टपल का एक ही एलिमेंट, पूरा पूरा टपल ऐसा एलिमेंट गया है, राइट। हाँ, हम ये चाहते ऐसा कर लेते L1 डॉट एक्सटेंड, एक और, सॉरी, बताइए कुछ फल के नाम बताइए। गुआवा। ठीक है, अब L1 करके देखिए क्या हो रहा है, कितने एलिमेंट हैं? अब जो आपका ऐड हुआ है, एक्सटेंड हुआ है, ये बनाना गुआवा, ये एज अ सेपरेट एलिमेंट ऐड हुए हैं, राइट। अब पहला जो एलिमेंट ऐड हुआ था वो पूरा पूरा मैंने टपल उठा के डाल दिया था, तो पूरा पूरा एज अ टपल ही आ गया था। फाइन। ओके, सो कमिंग बैक टू एक्स विच इज अ टपल, अगर मैं कहूँ कि एक्स प्लस इक्वल टू, से फॉर एग्जाम्पल, एक पहले एलिमेंट बनाते हैं वाई, वाई इज इक्वल टू टपल अंडर डबल कोट्स गुआवा। ठीक है, वाई एक टपल है जिसमें गुआवा है, ठीक है। एक्स टपल था जिसमें तीन एलिमेंट पहले से थे। अगर मैं कहूँ एक्स प्लस इक्वल टू वाई, क्या हो रहा है? नहीं अलाउ कर रहा है मुझे, राइट। क्यों बोल रहा है? कैन नॉट कैटेनेट, ठीक है ना, आपको नहीं करने दे रहा है वो। अच्छा, अगर मैं अब यहाँ पे ये ऐड कर दूं कॉमा डबल कोट से कोई और फल का नाम बताइए। मैंगो, मैंगो। ठीक है, अब इसको दोबारा चला रहा हूं, अब देखो क्या हुआ, अपेंड हो गया। ठीक है, अपेंड हुआ, अपेंड हुआ है, लेकिन वही बात है कि ये रीअसाइन हुआ है, रीअसाइन हुआ है, क्योंकि प्लस इक्वल टू जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर की वजह से वो रीअसाइन हुआ है। यानी ये ऐसा हुआ जैसे x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई नया टपल बना और x के एड्रेस पे रीअसाइन हुआ। ठीक है, एक्चुअल एक्स चेंज नहीं हुआ है, एक्चुअल एक्स की जो जो ऑब्जेक्ट था वो डेंगलिंग हो गया, वो लॉस्ट हो गया। ठीक है, रीअसाइन हुआ है, राइट। अच्छा, रीअसाइनमेंट में पहले केस में रीअसाइन नहीं हुआ था, आपकी केस में रीअसाइन क्यों नहीं हुआ, रीअसाइन क्यों हो गया? गवा नहीं हुआ था, राइट। हाँ, क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, दोनों डिमॉन्स्ट्रेट किया ना मैंने तुम्हें। पहले केस में जब बना था तो वो क्या कह रहा था, क्वेश्चन देखो, अच्छा देखो एरर मैसेज देखो क्या कह रहा है, अभी y इज इक्वल टू गुआवा, ये मैं रख रहा हूँ, इसको रन कर रहा हूँ, राइट। ठीक है, फाइन।
x की वैल्यू क्या थी, अच्छा ये एडेड हो चुका है, ठीक है। से अब अगर मैं इसको प्लस इक्वल टू करूंगा तो मैंगो के बाद दोबारा से गुआवा आने चाहिए, है ना। तो ये क्या कह रहा हूं मैं, x प्लस इक्वल टू x प्लस इक्वल टू y करा, राइट। अभी आपको मैसेज क्या दे रहा है, देखो, हाँ कह रहा है कि ये स्ट्रिंग है, टपल नहीं है, राइट। वो टपल कैसे बन रहा है, राइट। तो एक बात इसमें ये समझो कि अगर हम यहाँ पे जैसे गुआवा के आगे अगर मैंने एक कॉमा लगा दिया, अभी देखो अब ये टपल बन जाएगा। तो इसका मतलब टपल की जो डिफिनेशन है ये सिर्फ ब्रैकेट से सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये सिर्फ ब्रैकेट सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब है जब हम कॉमा लगा रहे हैं तब देखो अब क्या हो रहा है। अब ये स्टेटमेंट गुआवा अभी भी एक ही एलिमेंट है इस टपल के अंदर, ठीक है। अब आप यहाँ पे आकर देखो वापस से इस स्टेटमेंट पर, अब ये एक्सिक्यूट हो गया आपका, राइट। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो देखो क्या हो रहा है, गुआवा एक बार दोबारा से लास्ट में ऐड हो गया। इसका मतलब जो ब्रैकेट एक सिंटेक्स हम समझ रहे थे, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट हम समझ रहे थे लिस्ट के लिए और टपल के लिए हम समझ रहे थे ब्रैकेट्स। तो ये जो ब्रैकेट्स का इनक्लोज है, दैट्स नॉट अ ओनली कंडीशन टू मेक अ लिस्ट एज अ टपल। अगर आप चाहते हैं एक एलिमेंट उसके अंदर हो, साथ में आपको कॉमा भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप ये सिंटेक्स देखना चाहो, से फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू, मैंने कहा डबल कोट में ए बी सी, कॉमा डबल कोट में एक्स वाई जेड, राइट, ठीक है। टाइप ऑफ जेड देखते हैं इसको, क्या दिख रहा है, टपल, बिना ब्रैकेट के भी लगा दिया हमने, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल एलिमेंट को भी अगर आपको टपल बनाना है तो एक कॉमा आपको जरूर लगाना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू। चलो ठीक है, तो आज अच्छा अटेंडेंस नहीं बनाया ना हमने, एक शीट सर्कुलेट कर दो भाई।